नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखित तर्क संग्रह के बारे में। तर्क संग्रह में अभी हम लोग जो पिछले वीडियोस में अध्ययन कर रहे थे वे थे हेत्वाभास। 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं और उन 5 प्रकार के हेत्वाभासों में से हम 4 प्रकार के हेत्वाभासों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम जिस हेत्वाभास की बात करने जा रहे हैं वह है बाधित हेत्वाभास। अभी तक जो हमने पढ़े थे वे थे सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और आज है 5वां हेत्वाभास जिसे कि बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। विद्यार्थियों, बाधित हेत्वाभास के लक्षण के बारे में बात करते हुए श्री अन्नम भट्ट लिखते हैं, यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधितः यथा वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। यहाँ पर कहा गया है कि यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधितः, अर्थात जिस हेतु का साध्याभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो वह हेतु बाधित हेत्वाभास कहलाता है। बाधित के लक्षण में प्रमाणांतर पद सद हेतु में अतिव्याप्ति वारण के लिए कहा गया है। लक्षण में साध्याभावः इसके स्थान पर साध्य पद न देकर यदि केवल अभावः दिया जाए तो घटादि के अभाव में अतिव्याप्ति होगी। इसको दूर करने के लिए ही साध्य पद का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस हेतु का साध्याभाव, साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित होता है वह हेतु बाधित हेत्वाभास कहलाता है। इसका उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में कहा गया वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति। वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्, अर्थात वह्नि आग गर्म नहीं है द्रव्य होने से। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर साध्य अनुष्णत्व है, हेतु है द्रव्यत्व, परंतु साध्य जो अनुष्णत्व का अभाव है वह उष्णत्व स्पर्शजन्य प्रत्यक्ष से अग्नि पक्ष में निश्चित होता है। अतः यहाँ हेतु द्रव्यत्व बाधित होता है। यानी कि जो द्रव्य है, जो अग्नि द्रव्य है, उस अग्नि द्रव्य का जो लक्षण है वह लक्षण है कि अग्नि जो है वह उष्ण गुण से युक्त होता है, अर्थात अग्नि में उष्णता होती है। लेकिन यहाँ पर जब बात कही जा रही है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अग्नि है वह अनुष्ण है, इस कारण से वह द्रव्य है। अर्थात वह द्रव्य है क्योंकि वह अनुष्ण है, क्योंकि वह उष्ण नहीं है। तो यह जो बात है यह बात सिद्ध नहीं हो पाती है। यह बात उस साध्य के अभाव में बाधा को उत्पन्न करने वाली होती है और इस कारण से यहाँ पर यह द्रव्यत्व हेतु वह्नि की अनुष्णता सिद्ध नहीं करता है, अपितु स्पार्शन प्रत्यक्ष रूप अन्य हेतु से अनुष्णता की सिद्धि होती है। अतः यहाँ पर द्रव्यत्व बाधित हेतु है। तो यहाँ पर जो अनुष्णता की बात कही गई है अग्नि के साथ में, उस अग्नि के साथ में जो द्रव्यत्व को जोड़ने का प्रयास किया गया है, यह प्रयास, यह उपाय या यह हेतु, यह किसी भी प्रकार से उस साध्य तक हमको नहीं पहुंचा पाता है। इसी कारण से इन दोनों के मध्य में एक बाधा उपस्थित हो गई है और इसी कारण से इसको बाधित हेत्वाभास का नाम दिया गया है। इसके पश्चात उपमान की बात कही गई है और हमें पता है कि हमने जो प्रमाणों की चर्चा की थी उस प्रमाणों में सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण था, उसके बाद अनुमान प्रमाण था और उसके बाद उपमान प्रमाण की बात कही गई थी। तो हम अब उपमान प्रमाण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उपमान क्या होता है इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। उपमान का आपने उपमा अलंकार का प्रयोग होते हुए देखा है। आपके बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में उपमा अलंकार भी था। और उपमा का तात्पर्य होता है जब हम किसी दूसरे वस्तु से किसी एक वस्तु की तुलना करते हैं, अर्थात एक वस्तु की जब दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो उसे उपमा कहा जाता है।
और उस उपमा अलंकार में आपने उपमान और उपमेय इसको भी अध्ययन किया था। उपमान उसे कहा जाता है जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय उसे कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख। यहां पर तुलना की जा रही है किसकी? सुंदर मुख की। तो यहां पर जो मुख है वह उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है? तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा यहां पर उपमान है। तो हमने उपमा अलंकार में अलंकारिक दृष्टिकोण से उपमान शब्द को समझा था। और अब हम दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। अतः दर्शन के अध्ययन के समय पर उपमान प्रमाण का क्या स्वरूप होता है, उपमान क्या होता है, किस तरह से उपमान प्रमाण को हम ग्रहण कर पाते हैं, इसके बारे में चर्चा अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो उपमानस्य किम लक्षणम, उपमान का क्या लक्षण है, इस लक्षण के बारे में वे कहते हैं उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संजी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति तत्करणम सादृश्य ज्ञानम। उपमितिकरणम उपमानम, जो उपमिति का करण होता है, जैसे अनुमान अनुमिति का करण था, वैसे ही उपमान उपमिति को प्राप्त कराने में जो असाधारण कारण होता है उसे ही उपमान कहा गया है। अर्थात उपमिति का जो करण है, अर्थात उपमिति का जो असाधारण कारण है, अर्थात उपमिति जिसके द्वारा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम उपमिति तक पहुंच सकते हैं, वही उपमान कहलाता है। उपमिति किसे कहा गया? तो उपमिति का लक्षण भी आगे दिया गया। संज्ञा संजी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति है। संज्ञा और संजी, पद और अर्थ के संबंध ज्ञान को उपमिति कहा गया है। और उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान है। और उपमिति क्यों हो पाती है हमें? क्योंकि उन दो वस्तुओं में, संज्ञा और संजी में, पद और अर्थ में सादृश्य है, कोई ना कोई समानता है, कोई ना कोई उनका साधारण धर्म है। उस साधारण धर्म के होने के कारण से ही, समानता से, सादृश्य होने के कारण से ही उसमें हमें उसकी उपमिति होती है। अतः सादृश्य ज्ञानम उपमानम, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि सादृश्य का ज्ञान होना ही उपमान कहलाता है। जब हम एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक वस्तु की जानकारी प्राप्त करके यदि हम दूसरी वस्तु तक पहुंच जाते हैं, दूसरी वस्तु का भी उससे सादृश्य के अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, तो यही उपमान है। एक उदाहरण समझते हैं। तथा कश्चित गवय पदार्थम अजानन् कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गोसदृशो गवयः इति श्रुत्वा वनं गतो गोसदृशो गवय इति वाक्यार्थम स्मरन् गोसदृशम पिंडम पश्यति। क्या होता है इसमें कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति गवय अर्थात नील गाय को नहीं जानता है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में गाय को जरूर देखा है। तो जब हम किसी को बताते हैं, या कोई व्यक्ति जो कि नील गाय को जानता है, अब वह कैसे बताएगा उस व्यक्ति को कि जब जंगल में जाओ तो ध्यान रखना वहां पर नील गाय होती है। तो वो इस प्रकार से कहेगा कि देखो तुमने नगर में या गांव में गाय देखी है? वह कहेगा हाँ। तो जैसी गाय होती है, कुछ कुछ वैसी ही, पूर्णतः वैसी नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसी ही नील गाय होती है। और इस प्रकार से वह नील गाय के बारे में वहां पर स्पष्टता के साथ में कहता है। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि जंगल की ओर गमन कर रहा है, जंगल की ओर जा रहा है, तो उसको नील गाय से सतर्क करने के लिए गौ सदृशो गवयः अर्थात गाय के समान ही नील गाय होती है, ऐसा वाक्यार्थ का स्मरण कराया जाता है। और जब वह व्यक्ति जंगल में जाता है और जब गाय के सदृश उस नील गाय को देखता है, तो वह समझ जाता है कि हाँ, यही नील गाय है। अयम गवय शब्द वाच्य इति उपमिति ही, यह उपमिति होना ही उपमान के द्वारा संभव हो पाया है। अर्थात एक तरफ हमारे द्वारा देखा गया गाय जो कि गांव में थी, उसको हमने देखा था, और दूसरी तरफ जिसको हमने नहीं देखा है, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे,
उन दोनों के मध्य में सादृश्य के कारण से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, उस तक पहुंच जाना, उसके बारे में जान लेना, समझ लेना, यह कहलाता है उपमान। और यही इसका अर्थ जब हमको समझ में आता है, इसके ज्ञान की जब प्राप्ति हमको होती है, तो इसे ही उपमिति कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना सा ही अध्ययन करेंगे। उपमान प्रमाण में इतना ही है। उपमान प्रमाण को आप थोड़ा सा और समझिए, उसके अर्थों को और थोड़ा सा जान लीजिएगा, और इसके पश्चात हम शब्द प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।